नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाऊणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी दोपहरकालीन जो कक्षा चल रही है वह समय सारजी ग्रंथ की चल रही है। और समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम आचार्य आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा विरचित टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आज हमारी स्वाध्याय की गाथा नंबर है 31, 31 नंबर की गाथा। प्रसंग ये चल रहा है कि अप्रतिबुद्ध जीव ने, मिथ्या दृष्टि जीव ने आचार्य से प्रश्न किया गाथा नंबर 26 के रूप में। गाथा नंबर 26 एक प्रश्न के रूप में है। क्या प्रश्न किया कि क्योंकि हम भगवान की स्तुति करते हैं तो देह से करते हैं, तो वहां जो स्तुति हम देह से करते हैं इससे तो यही सिद्ध होता है कि हमने जब शरीर को नमस्कार किया, उसकी वंदना की है, तो उसमें आत्मा का भी नमस्कार और वंदना हो गया है। तो हमें तो यही समझ में आया कि शरीर और आत्मा एक ही है। उसकी वंदना के आधार से हमें ये बात समझ में आई। तो वह वंदना के स्वरूप को समझाते हुए आचार्य देव ने गाथा नंबर 27 कही, 28 कही, 29 कही, 30 कही, और अब गाथा नंबर 31, और उसके बीच में दो कलश भी आए, 25 नंबर कलश और 26 नंबर कलश। आचार्य अमृतचंद्र देव ने, और कलश नंबर 24 भी इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए है। ठीक है ना। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तीन कलश कहे, और आचार्य कुंद कुंद आचार्य देव ने 27, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये 5 नंबर की गाथा है। ये भाव स्पष्ट करने के लिए कि निश्चय स्तुति क्या है और व्यवहार स्तुति क्या है। और भगवान की जो हम वंदना शरीर आदि के गुणों से करते हैं वह व्यवहार स्तुति है, और जो आत्मा का स्तवन है, आत्मा के गुणों की जो स्तुति है, वह निश्चय स्तुति है। यह भाव स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए आचार्य देव ने गाथाएं कही। अब गाथा नंबर 31 चल रही है, पेज नंबर 68। गाथा नंबर 31 पढ़ेंगे। जो इंद्रिये जिनिता नान सहा वहादियम मुनिदि आदम तम खलु जिंदिंदियम ते बढ़ंती जे निच्छिदा साहू। एक बार फिर पढ़ता हूँ। जो इंद्रिये जिनिता, जो इंद्रियों को जीत कर, जो इंद्रिये जिनिता, जो इंद्रियों को जीत कर, नाण सहावादियम, नाण साहा ज्ञान
स्वभाव, नाण सहाव, है ना, ज्ञान स्वभाव, अधियम, अधिक, अधिक माने भिन्न, ज्ञान स्वभाव से भिन्न, नाण सहावधियम, मुनिदि आदम, मुनिदि अर्थात जानते हैं, आदम अर्थात आत्मा को, तम खलु जिंदिंदियम ते, वे, खलु अर्थात निश्चय से, वास्तव में निश्चय से, जिंदिदियम ते, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जिंदिंदियम जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उसे, ते उसे, भणंति जेनिचिदासाहु, भणंति अर्थात कहते हैं, जे वे, निश्चिदा साहु निश्चय को जानने वाले, निश्चय में स्थित साधु, जो इंद्रिये जिनिता, नान सहावादियम मुणदीयादम, तम खलु जिंदिदियम ते, बढ़ंती जेनिच्छिदा साहु, ये भैया कर, हाँ, सेकंड लाइन का तीसरा अक्षर बिंदी जी के बाद बोली जाएगी या दी के बाद बोली जाएगी? जिदिंदी, जिदिंदियम, जिदिंदियम, दी ठीक। के बाद है। कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव रूप, अधिक जाने आत्म को, निश्चय विषय स्थित साधु जन, भाषे जितेंद्रिय उन्हीं को, क्या कहा, कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव रूप, अधिक जाने आत्म को, इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभावी आत्मा को अधिक जानते हैं, अर्थात इंद्रियों से भिन्न जानती। इंद्रियों को जीता, जिसको जीता वो छोटा हो गया ना, और हम बड़े हो गए, जीतने वाला बड़ा और जो हारा वो छोटा हो गया, है ना। ज्यादा कौन हुआ, जिसने जीता, कम कौन रह गया, जो हारा। अब कम ज्यादा या बड़ा छोटा, यहाँ समझाने का भाव यह है कि आत्मा को इंद्रियों से भिन्न जानकर, आत्मा को इंद्रियों से भिन्न जानकर इंद्रियों को जीत लिया। क्या इंद्रियों को जीत लिया, कि अभी इंद्रियों को ही आत्मा मान रहे थे, अब इंद्रियों और आत्मा के दोनों स्वभाव को भिन्न करके आत्मा के स्वभाव को जान लिया। अब हमारा इंद्रियों से कोई वास्ता नहीं रहा, अब इंद्रियों का ज्ञान पर कोई अंकुश नहीं रहा। कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव रूप, अधिक जाने आत्म को, निश्चय विषय स्थित साधुजन, साधुजन यानी साधु, जो निश्चय में स्थित है, अर्थात जो निश्चय स्वभाव को, निश्चय भाव को जानते हैं। निश्चय विषय स्थित साधुजन यानी जो निश्चय नय को भली प्रकार से जानते हैं। जानते हैं का मतलब क्या है, कि जिन्होंने निश्चय नय से बतलाए गए उस आत्म तत्व का अनुभव किया है ना। भाषे जितेंद्रिय उन्हीं ही को, वे साधु उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं। किन्हें जितेंद्रिय कहते हैं, जिन्होंने ज्ञान स्वभाव से इंद्रियों को भिन्न करके इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, ऐसा संस्कृत में लिखा है, यह जो इंद्रियाणि, इंद्रियों को जित्वा, जीत कर, ज्ञान स्वभावाधिकम, ज्ञान स्वभाव के द्वारा, अन्य द्रव्य से अधिक, अधिक माने भिन्न, ठीक, आत्मानम आत्मा को, जानाति जानता है। क्या कहा, जो इंद्रिय को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक आत्मा को जानता है, तम उसे, ये निश्चिता साधुआ,
जो निश्चय नेय में स्थित साधु है, किसे? उसे, जिसने ज्ञान स्वभाव से इंद्रियों को जीत लिया है, उसे निश्चय नेय में स्थित साधु वे वास्तव में जितेंद्रियम, जितेंद्रिय कहते हैं, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं निश्चय, निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति का स्वरूप समझा रहे हैं। तो निश्चय नय को जानने वाले साधु उस जितेंद्रिय यानी तीर्थंकर भगवान को जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है ना। देखो आपको एक बात बताता हूँ, दो भगवान के बहुत सारे नाम है। आपने दो नाम सुने होंगे, अरिहंत और अरहत। अरिहंत और अरहत, है ना। अरिहंत माने क्या होता है? अरि माने शत्रु, हंत माने हरण करने वाला या नाश करने वाला, जिसने शत्रुओं का नाश किया हो। कौन से शत्रुओं का नाश किया हो? कि वे शत्रु जो आत्मा के गुणों का घात कर रहे थे, आत्मा के अनुजीवी गुणों का जो घात कर रहे थे, ऐसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय आदि कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, वे अरिहंत हैं। और अरहत कौन है? अरहत का अर्थ क्या होता है? अरहत सुना है? शब्द नहीं सुना? अरहत नहीं सुना? अरहत पढ़ा नहीं? अरहत, अरिहंत माने जिसने शत्रु का नाश कर दिया, अरहत माने जो पूजनीय है, उसको पूजनीय, अरहत माने पूजनीय। और तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं, तीर्थ का, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, इसलिए वे तीर्थंकर। ऐसे ही जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, इसलिए जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने के लिए कैसे जीता है? कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को अधिक जानकर, यानी ज्ञान स्वभाव के द्वारा आत्मा को जाना। और जो ज्ञान जो इंद्रियों में वर्तता था, अब वह ज्ञान इंद्रियों में ना वर्तता हुआ मात्र आत्मा में ही स्थित हो गया है। अब इंद्रियों की कोई इच्छा और इंद्रियों की कोई चाह नहीं रही है। तो ऐसे इंद्रियों को जीतने वाले वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। कौन जान कहता है जितेंद्रिय उन्हें? जिसने निश्चय नहीं से उस आत्मा को जाना है, अनुभव किया है, वह ये जानता है। वे साधु ऐसा कहते हैं कि वे तीर्थेश, वे तीर्थंकर भगवान जितेंद्रिय हैं, है ना। पिछली गाथा में क्या था? देखो लिखा ना, अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। उसमें पहले गेय गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। सबसे पहले जो स्तुति हो रही है वो गेय गायक के संकर दोष की स्तुति, मैंने गेय गायक के, गेय गायक रूप जो शंकर दोष है उसका परिहार करके, परिहार करके दैट मीन्स उसको अलग करके, उसका मिटाकर, उस दोष को निकाल कर भगवान की स्तुति करेंगे। तो सबसे पहले शंकर उन्होंने, दोष, शंकर दोष शंकर का माने मतलब क्या है? मिलावटी, शंकर माने मिलावट। मिलावटी। अब जो तुम्हें वह तीर्थंकर भगवान आत्मा और शरीर से एक नजर आ रहे हैं, शरीर और आत्मा से एक नजर आ रहे हैं, शरीर की स्तुति कर रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि आत्मा की स्तुति हो रही है? तो वहां उन दोनों के बीच में जो शंकर दोष तुम्हें नजर आ रहा है, यानी शरीर और आत्मा जो तुम्हें एक नजर आ रहा है, उस शंकर दोष को हम भिन्न करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये समझाने के लिए उन्होंने गाथा कही कि जिन्होंने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर उस इंद्रियों को जीत लिया है, वे जितेंद्र हैं। और ये बात वह जानते हैं जो निश्चय नय से में स्थित है, जिन्होंने निश्चय नय से वस्तु के या द्रव्य के स्वभाव को अनुभव किया है, जाना है। ठीक। टीका, जो द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके, कौन कौन सी? द्रव्येंद्र यानी कि शरीर, भाव इंद्री अर्थात मेरा जो ज्ञान वो इस इंद्रियों में वर्तता हुआ वह भाव इंद्री, शरीर से छूने का भाव, ठंडे गर्म का भाव, देखने का भाव, सुनने का भाव, सूंघने का भाव, चखने का भाव, बोलने का भाव, ये क्या है? ये भाव इंद्री। बोलने का भाव, चखने का भाव, सुनने का इच्छा भाव, जानने का भाव इच्छा, ये भाव इंद्री है ना। बहरा हो, सुनने की इच्छा है, तो भाव इंद्री तो है, द्रव्य इंद्री नहीं है। अंधा हो, देखने की इच्छा है, भाव इंद्री तो है, परंतु द्रव्येंद्री नहीं है। तो द्रव्येंद्री एक, और उस इंद्री के माध्यम से उस विषय वस्तु को जानने और भोगने की जो इच्छा अंदर में उत्पन्न हुई, वो भाव इंद्री दो। और उन इंद्रियों के विषयभूत जो पदार्थ है, कि जिस पदार्थ को वह उस इंद्रिय के माध्यम से भोगना चाहता है, उन पदार्थ, किसी पदार्थ को देखना चाहता है, किसी पदार्थ को सुनना चाहता है, किसी पदार्थ को चखना चाहता है, किसी पदार्थ को सूंघना चाहता है, और किसी पदार्थ को स्पर्शन के आधार से छूना अथवा भोगना चाहता है ना। तो द्रव्येंद्री
इच्छा उत्पन्न हुई इंद्रिय के माध्यम से, भाव इंद्रिय, और इंद्रिय के जो विषयभूत जिन पदार्थों के प्रति उसको इच्छा हुई वे इंद्रिय के विषयभूत जो पदार्थ हैं, तीनों को अपने से, आत्मा से, ज्ञान स्वभावी आत्मा से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न, तीनों ही अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है। यानी जो शरीर का अनुभव नहीं करता, शरीर के माध्यम से उत्पन्न होने वाले भावों को का अनुभव नहीं करता, और इंद्रिय के विषय भोग आदि जो विषय कषाय आदि के जो भाव हैं बाहर में नो कर्म, उनका अनुभव नहीं करता, एकमात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा का ही अनुभव करता है, जानता है, ज्ञान और दर्शन में ही स्थित है। वह मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। वह मुनि कैसा है? इंद्रियों में रहता हुआ भी जितेंद्रिय है तो इंद्रियों में स्थित। वह आत्मा मौजूद तो शरीर में ही है, तो भी वह उस शरीर को जीतने के कारण जितेंद्रिय है। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, इसको टेक्निकल भाषा में असमान जाति पर्याय भी कहते हैं। और आपकी साधारण भाषा में जैसे मैं भी स्थित हूं ऐसे मुनिराज सदेही है ना, देह में विराजमान है, ये उस अवस्था की बात चल रही है। अब हम जब हम कहें कि फला जीव को देखें, किसी भी जीव की हम गणना करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? शरीर के माध्यम से ही बताना पड़ेगा। ये एक इंद्रिय है, ये दो इंद्रिय, ये तीन इंद्रिय, ये मुनिराज है। आपको कैसे पता ये मुनिराज है? कैसे मालूम? शरीर से ही तो देखकर बताया ना ये मुनिराज है। नगन दिगंबर धारी है ना, निरतिचार निर्दोष, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हैं, आदि आदि, है ना, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाते, दिगंबर मुनिराज है भैया। हाथ जोड़ो, सर झुकाओ, अनुनय विनय करो, ये दुर्जन है। कैसे जाना आपने? शरीर से जाना ना। तो वो असमान जाति पर्याय कहो अथवा इस शरीर की अवस्था को ऐसा, तो उसको यहाँ पे क्या लिखा कि अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। यानी शरीर और आत्मा एक ही नजर आ रहे हैं देखने में। ये यहाँ पे हिमांशु जीव नजर नहीं आ रहा, जीव जीव गर्भ नजर नहीं आ रहा, इस शरीर का जो नाम है हिमांशु उस रूप से नजर आ रही है। तो अस्त हो गया ना, उद्गल भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा भिन्न ना नजर आकर एक नजर आ रहे हैं। अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता, शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न, ऐसा भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी पर्याय जो एकमेक हो गई, असमान जाति पर्याय, इसको ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से, प्रवीणता से मतलब होशियारी से, ज्ञान से, शक्ति से, है ना, प्रवीणता से, समझदारी के साथ, प्रज्ञा के साथ क्या किया कि ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त, वो जो पर्याय शरीर परिणाम को प्राप्त हो रही थी, यानी द्रव्य इंद्रियों को प्राप्त हो रही थी, द्रव्य इंद्रियों को निर्मल भेद विज्ञान की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म माने जिसको उपयोग को एकाग्र करके ही जाना जा सकता है, ऐसा अति सूक्ष्म कि बिना उपयोग को एकाग्र करे वह जानी नहीं जा सकती, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। क्या कहा कि वह उस पर्याय को जो कैसी दिख रही थी, दूध में पानी मिला हुआ, वह पानी जो दूध ही नजर आ रहा था, उसे अति प्रवीणता के साथ बुद्धि से देखकर यह जाना, उपयोग को स्थिर करके, कि इस दूध में पानी की अधिकता होने से, है ना, ये दूध अशुद्ध है, यानी कि पानी भिन्न है और दूध भिन्न है, ऐसा जाना। ऐसे उस पर्याय में मैं आत्मा अति सूक्ष्म, अपने उपयोग को सूक्ष्म करके, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करके, उपयोग में ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करके, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा जाना, तो वह द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। वह उपयोग जो इंद्रियों में वर्त रहा था, इंद्रियों से समेटकर आत्मा में स्थित हो गया, उपयोग को उपयोग में स्थित कर लिया, ज्ञान और दर्शन में स्थित कर लिया, वह हुआ इंद्रियों को जीतना। अब इंद्रियों में क्या होता है कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उपयोग वहां पर नहीं है। उपयोग कहाँ है? उपयोग कहाँ है? यहाँ आत्मा में। समझ में? यहाँ स्थित हो गया। वह क्या हुआ? वह तो द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ, है ना। फिर
भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषय को खंड खंड ग्रहण करती है। क्या कहा? व्यापार से मतलब परिणाम से, परिणमन से, कि वह जो ज्ञान, वह जो उपयोग था, जो जिसको आपने द्रव्य इंद्रियों से समेटा है, वह ज्ञान क्या क्या हो रहा था साथ के साथ? जिस भी इंद्रिय में जाता था, उस ही इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ को भोगने की इच्छा रखता था, जानने की इच्छा रखता था। ठीक है ना? तो फिर क्या हुआ कि वह पदार्थ क्या होता? तो कभी तो जानने की इच्छा रखता था, किस रूप? देखने के रूप में। कभी सुनने की इच्छा रखता था, तो ज्ञान खंड हो रहा था ना। आंख में जाता था तो देखने की इच्छा कर रहा था, कान में जा रहा था तो सुनने की इच्छा कर रहा था, स्पर्शन में जा रहा तो छूने की इच्छा रखता था, रसना में जाता था तो चखने की इच्छा रखता था। समझ गए ना? तो खंड होना, इसको कहा खंड होना। तो क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, खंड खंड करके ग्रहण करती है, उसको खंड खंड रूप बतलाती है, मतलब उस विषय को खंड खंड रूप बतलाती है, उस ज्ञान को। यहाँ स्पर्शन से जानना, यहाँ आंख से जानना, यहाँ कान से जानना, ऐसा भेद करती है जो। ऐसी भाव इंद्रियों को प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना। यानी कि जो इच्छा उत्पन्न हुई विषयों की, कषायों की, इंद्रिय संबंधी, उनको चैतन्य शक्ति के आगे अपने से भिन्न जाना। उस चैतन्य शक्ति में अपने को उपयोग को लगाया और इच्छा से अपने उपयोग को हटाया। भाव इंद्रिय के प्रसंगों से, भाव इंद्रिय की इच्छा से, भाव इंद्रिय के उपयोग से को भाव इंद्रिय से हटाकर कहाँ लगा लिया? अपने ज्ञान ज्ञान दर्शन स्वभाव में लगाया। ठीक है ना? प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना। किसको भिन्न जाना? भाव इंद्रिय को। पहले द्रव्येंद्रिय को भिन्न जाना बाहर स्थूलता से, और फिर थोड़ा और उपयोग को सूक्ष्म करके भाव इंद्रिय को भिन्न जाना, फिर और उपयोग सूक्ष्म करा। तो यह भाव इंद्रिय का जीतना हुआ। उसके बाद क्या कहा? ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, ग्राह्य ग्राहक देने वाला और लेने वाला, ग्राह्य ग्राहक, ग्राह्य ग्राहक, यानी एक है ग्रहण करने वाला और एक है ग्रहण करवाने वाला। ग्रह, ग्राह्य, ग्राहक। तो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता था। ठीक है ना? इंद्रियां ग्रहण करा रही थी, भाव इंद्रिय ग्रहण करा रही थी, और आत्मा ग्रहण कर रहा था, मतलब वो भाव इंद्रियों से ग्रहण करता था और इसको, द्रव्य इंद्रिय को क्या बनाता था? साधन बना रहा था। समझ में बात? द्रव्य इंद्रिय का साधन बनाता था और भाव इंद्रियों से ग्रहण करने का भाव रखता था, ग्राह्य ग्राहक। तो ऐसे ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन यानी अनुभव के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते हैं, ऐसे भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शन आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति के की स्वयं अनुभव में कर आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। अब देखो यहाँ पे तीन बातें समझो ध्यान से। पहले क्या करा? शरीर से अपने को भिन्न जाना। दूसरा क्या किया? भाव इंद्रिय से अपने को भिन्न जाना। और तीसरा क्या किया? उन विषयों से भी अपने को भिन्न जाना जिन विषयों को भोगने की और जानने की इसको इच्छा थी। इन तीनों के बीच में क्या संबंध था? ग्राह्य ग्राहक संबंध था। देने वाला और ग्रहण कराने वाला और ग्रहण करने वाला। वो वह कैसा हो रहा था? एकमेव दिख रहा था, यानी शरीर और आत्मा एकमेव दिख रहे थे, इतने निकट, इतने मिले हुए, एक क्षेत्रफगाही होने के कारण कि दूध में पड़ा हुआ पानी दूध ही नजर आ रहा था। ऐसे आत्मा से व्याप्त, देह में व्याप्त यह आत्मा देह रूप ही नजर आ रहा था। और इस देह के जो तीन भाव थे, द्रव्येंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के इंद्रिय। विषयभूत पदार्थ, वे सब भी कैसे नजर आ रहे थे? एक ही नजर आ रहे थे। उनको अपने चैतन्य शक्ति यानी ज्ञान शक्ति की शक्ति से, चैतन्यता के अनुभव से, वह चैतन्य जो अंतरंग में, अंतरंग में मतलब जिसको उपयोग को सूक्ष्म करके ही जाना जा सकता है, ऐसा अंतरंग कहने का मतलब यह। जब हम कहें ना अंतरंग में, तो ऐसा नहीं है कि आत्मा शरीर शरीर के अंदर किसी कोने में छोटा सा डब्बे में बंद बैठा है, ऐसा नहीं। आत्मा के वे परमाणु शरीर में भी, यहाँ पे भी वैसे ही व्याप्त हैं जैसे यहाँ अंदर में व्याप्त हैं, पूरी तरीके से पूरे में व्याप्त है। सिर्फ जहां जहां दूध है और दूध में जहां जहां पानी डालने पर पानी व्याप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं पानी नीचे नीचे रहेगा, दूध ऊपर ऊपर रहेगा, और ऐसा भी नहीं कि पानी ऊपर ऊपर रहेगा, दूध नीचे नीचे रहेगा। जहां दूध है
वही पानी है। तो इतना निकट संबंध है, जहां ये देह है वही ज्ञान है आत्मा के परमाणु। अब उसको कहा अंतरंग में व्याप्त। अंतरंग में मैं कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसको उपयोग की सूक्ष्मता से ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। उपयोग को सूक्ष्म करके, एकाग्र करके ही समझा जा सकता है, इसलिए उसको अंतरंग में कहते हैं। तो अंतरंग में जो एक चैतन्य शक्ति है, जानने रूप जो शक्ति है, ज्ञान जो शक्ति है, ऐसे चैतन्य शक्ति लक्षण वाले चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न वह पुद्गल है, जिनमें दर्शन ज्ञान रूपी शक्ति नहीं है, और यह आत्मा हूं जिसमें ज्ञान और दर्शन की शक्ति है। तो वह ज्ञान दर्शन शक्ति में स्थित होने से जिनमें ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं है, ऐसे द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को अपने से भिन्न जाना, चैतन्य शक्ति के स्वमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। तो ऐसे तो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। ठीक है ना, बाहर में भी जीते, शरीर को भी जीता और अंदर में परिणामों को भी जीत लिया। इस प्रकार जो मुनि द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को तीनों को जीतकर ज्ञेय ज्ञायक संकर नामक दोष आता था। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष आता था मतलब ज्ञान ही ज्ञेय नजर आते थे और ज्ञेय ही ज्ञान नजर आता था। वह जो ज्ञेय ज्ञान में नहीं थे और वह जो ज्ञान ज्ञेयों में नहीं था, ऐसा वह ज्ञान जैसे दर्पण के आगे रखी हुई अग्नि दर्पण में ही नजर आती थी, जैसे उस राजा को वह मणि तालाब में ही नजर आ रही थी। वो शंकर दोष के कारण उसको प्राप्त नहीं हुई। और जब उसके भाई उसको मिला, चाचा, तो उसने उसको समझाया, तो शंकर दोष दूर करा। क्या शंकर दोष दूर किया कि जिस मणि को तुम तालाब में ढूंढ रहे हो, याद है ना 3 दिन पहले दिया था उदाहरण, 3 या 4 दिन पहले, कि जिस मणि को तुम तालाब में ढूंढ रहे हो वह तालाब में नहीं है, कहाँ है, वह तो पेड़ पर है। शंकर दोष दूर कर दिया। ऐसे ही वह ज्ञान जो इंद्रियों में व्याप्त हो रहा है, यह ज्ञान इंद्रियों का नहीं है, द्रव्येंद्रिय का नहीं है, भावेंद्रिय का नहीं है, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों का नहीं है। किसका है? यह चैतन्य चमत्कार जो आत्मा विराजमान है उसका है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करी, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को भिन्न जाना। ऐसा करने पे क्या हुआ कि ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष दूर हुआ। वह ज्ञान जो ज्ञेय रूप नजर आता था और अथवा जो ज्ञेय ज्ञान रूप नजर आते थे, दूर हुआ। तो सब दूर होने से एकत्व में टंकोत कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करता है। ज्ञान स्वभाव में स्थित है, अन्य द्रव्यों से भिन्न है, ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करता है। वह निश्चय से क्या है? जितेंद्रिय जिन है। जितेंद्रिय जिन यानी जिसने इंद्रियों को जीता है, ऐसा वह जिन है। ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक है, अर्थात भिन्न ही है। ठीक है ना, भिन्न ही है, अधिक है। कैसे है यह ज्ञान स्वभाव? कैसा है यह ज्ञान स्वभाव? वह विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ। अब ये साहित्यिक भाषा होती है। विश्व के सभी पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ मतलब सबको जानने वाला, समस्त विश्व को जानने वाला, समस्त विश्व में जो पदार्थ है, द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाला। तिरता हुआ दैट मीन्स उनको जानने वाला। और कैसा जानता है? कि उन रूप होकर नहीं जानता, दूर से ही। तिरता हुआ मतलब उसके ऊपर तिरता हुआ, उसको जानता है ना, उसको जानने वाला। ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव? इस विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ। जब हमने कहा ना इस विश्व के, तो बस ये तो तुमने गोल धरती देखी है, ये विश्व नहीं है। तीनों लोगों की बात चल रही है। ठीक है ना, तीनों लोगों को। तो समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ दैट मीन्स उन्हें जानता हुआ भी उन रूप ना होता हुआ, इसको कहते तिरता हुआ। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ सत, ऐसा भगवान
ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव कैसा है? जो सदा है, उद्योतमान है, जैसे सूर्य उदित रहता है ऐसे सदा उदित रहता है। ठीक है। प्रत्यक्ष है, उस ज्ञान को मैं हूं यह बात बताने के लिए किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणित है। अंतरंग में प्रकाशमान है, अगर उसको उपयोग की सूक्ष्मता से जाना जाए तो प्रकाशित होता हुआ आपकी दृष्टि का विषय बनेगा। अविनश्वर है, यानी किसी के द्वारा नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। स्वतः सिद्ध, स्वयं को उपलब्ध है। स्वतः सिद्ध, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, स्वतः सिद्ध। और परमार्थ सत्य, परमार्थ सत्य माने अस्तित्व रूप परमार्थ, निश्चय से, कपोल कल्पना नहीं है, वो निश्चय से। ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई। गाथा नंबर 31 में निश्चय स्तुति करी, और क्या करा कि ज्ञेय का, द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञान स्वरूप स्वयं आत्मा, उन दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक साथ था। क्या कहा? ज्ञान इंद्रियों में वर्तता था, तो ऐसा ही लगता था कि ज्ञान ही इंद्रिय है, यानी इंद्रिय ही ज्ञान है। इस ही से जानता हूं, इस ही से भोगता हूं, इन इंद्रियों के द्वारा ही वस्तु का ग्रहण करता हूं, ऐसा एक हो रहा है। जब भेद विज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया, तब वह ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ। और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर होने पर जो निश्चय में स्थित साधुजन है उसे जितेंद्रिय ऐसा कहते हैं। यह भगवान की पहली निश्चय से भक्ति हुई। अब उन्हीं जितेंद्रिय भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की, तीर्थंकर भगवान की दूसरी भक्ति निश्चय से करते हैं गाथा नंबर 32 में। ठीक है ना। वहां पे ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष को दूर करके भक्ति की गई थी। यहाँ पे अब भाव्य भावक संकर दोष दूर करके स्तुति करते हैं। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भाव्य भावक संकर दोष। ज्ञेय ज्ञायक क्या था? कि जो जानने में आता था वही ज्ञान है ऐसा नजर आता था। अब भाव्य भावक की बात करेंगे। भाव्य माने परिणमन होने वाला, और भावक यानी परिणमन कराने वाला। यानी ज्ञान का परिणमन हुआ और ज्ञान के परिणमन को किसी अन्य ने परिणमित कराया। ठीक है ना। उसका ज्ञान में जो परिणमन हुआ है, यानी कि जो जो मुझे भावना उत्पन्न हुई है, मेरी उस भावना को उत्पन्न कराने वाला कोई अन्य पदार्थ, कोई अन्य द्रव्य है। तो जिसने मुझे परिणमन कराया है वो तो हुआ भावक, और मेरा परिणमन हुआ है, मैं क्या हो गया? भाव्य। अब ऐसे भाव्य भावक संकर दोष को दूर करके, कि मुझे कोई परिणमित कराने वाला नहीं है, मैं किसी के द्वारा परिणमित होता नहीं हूं, ऐसे भावे भावक शंकर दोष को दूर करके भगवान की दूसरी निश्चय भक्ति करेंगे। पहली कौन सी थी? ये ज्ञायक शंकर दोष को दूर करके की है तीर्थंकर भगवान की स्तुति। कौन कर सकता है? जो उस ज्ञान स्वभावी आत्मा को निश्चय से जानता है वही कर सकता है। जो उस आत्मा के स्वभाव को जानता है वही कर सकता है ना। और अब ये भावे भावक निश्चय स्तुति कौन करेगा? वही निश्चय में स्थित साधु करेगा, जो उस ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानता होगा। तुम्हें भगवान की निश्चय स्तुति करनी है कि हाँ करनी है? कि बोले निश्चय स्वभाव में स्थित हुए बिना निश्चय स्तुति नहीं हो सकती। और निश्चय स्वभाव में स्थित होने का मतलब क्या है? कि वह ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो, उसका अनुभव करो। अब ये दूसरी स्तुति करेंगे। गाथा नंबर 32 में स्तुति नंबर 2। जो मोहम तुजिणिता नाण सहावादियं उणदीयादम् तम जिद मोहम साहू परमठ्ठिवियाणया बेंती। फिर कहेंगे। ये तो जो ऊपर की लाइन है वो तो इजी है, आपने पहले गाथा नंबर 31 में भी समझी है। जो जो मोहम तो जीर्णिता, जीर्णिता माने जीत कर, किसको? मोह को। तू माने को, मोहम यानी मोह को। जो मोहम तो जीर्णिता, जो मोह को जीत कर, नाण सहावादियम उणदी आदम, ज्ञान स्वभावी आत्मा को अधिक जानता है। आदम यानी आत्मा को, मुणदी यानी जानता है, ज्ञान स्वभाव से अधिक, यानी कि पर द्रव्य से भिन्न ज्ञान स्वभाव को जानता है। जो मोहम तो जिणता, मोह को जीत कर जानता है। नाण सहावादियम मुणदी आदम तम जिद मोहम साहू पर मठ्ठे वियाणया बेनती। बेनती अर्थात कहते हैं, तम यानी उसे, किसे?
जिसने मोह को जीता है। जित मोहम यानी मोह को जीतने वाले, जित मोहम, जिद मोहम माने मोह को जीतने वाला, जिद मोहम, जिद यानी जीत, मोहम यानी मोह को, साहू यानी साधु, परमठ व्याणाया, परमार्थ को जानने वाले, बेनती अर्थात कहते हैं परमार्थ को जानने वाले साधु, जिसने मोह को जीता है, आत्मा को अन्य द्रव्यों से भिन्न करके, मोह से भिन्न करके, वो परमार्थ को जानने वाले साधु उसे जित मोह यानी कि मोह को जीतने वाला, जित मोह ऐसा कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसने मोह को जीता है। कैसे जीता है? आत्मा के ज्ञान स्वभाव को जानकर, उस मोह से भिन्न करके, ऐसे जीता है। गाथा अर्थ करेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं। कर मोह जय ज्ञान स्वभाव रूप, अधिक जाने आत्म को, परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने, उन्हें ही जित मोही कहा है। परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने, परमार्थ को जानने वाले पुरुष ने, उन्हें ही जीत मोही कहा, उन्हें जीत मोही कहा है। किन्हें? कर मोह जय, जो मोह पर विजय करके, कर मोह जय ज्ञान स्वभाव रूप, ज्ञान स्वभाव रूपी, अधिक जाने आत्म को, भिन्न जानते हैं आत्मा को। किससे? जिससे जीता है उससे। किसको जीता? यहाँ पे मोह को जीता। वहां इंद्रियों को जीता था, इसलिए इंद्रियों से भिन्न जाना था। यहाँ मोह को जीता है तो मोह से भिन्न जाना है। परमार्थ में स्थित साधु उन्हें चित मोही यानी मोह को जीतने वाला कहते हैं। गाथार्थ करेंगे। यह तू जो मुनि, यह तू जो मुनि, मोहम मोह के, जित्वा जीत कर, मोह को जीत कर, आत्मानम अपने आत्मा को, ज्ञान स्वभावाधिकम ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक, अधिक माने भिन्न, जानाति जानता है, तम साधु उस मुनि को, परमार्थ विज्ञायक परमार्थ के जानने वाले, जित मोहम जित मोह ब्रुवंती कहते हैं। क्या कहते हैं? टीका करेंगे। मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर, आत्मा अभी यहाँ पे किसकी चल रही थी? द्रव्य, इंद्री, भाव, इंद्री और इंद्रियों, विषयभूत इंद्रिय पदार्थ। के विषय और भूत यहाँ किसकी चल रही है? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। यहाँ चलता है द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से चलेगी। तो मोह रूपी कर्म का उदय आया और आत्मा कैसा दिखने लगा? मोही दिखने लगा, मोह की प्रवृत्ति करने लगा, मोह रूप ही अपना चेष्टाएं करने लगा। उसकी जो प्रवृत्ति थी, उसका आचार विचार कैसा हो गया? मोही जैसा हो गया। क्यों हो गया मोही जैसा भैया? मोह कर्म का उदय आया और यह आत्मा मोही दिखने लगा, मोह रूप प्रवृत्ति करने लगा। तो क्या कहते हैं? मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से, मोह कर्म में क्या है? फल देने की सामर्थ्य कहने का क्या मतलब है? कि जो कर्म मोह के बंधे हैं, जो निषेक कर्मों कर्मों के मोह रूप से बंधे हैं, जब उनका उदय आएगा तो वो इस प्रकार से नाचेंगे, जिस प्रकार से भी वो प्रवृत्ति करेंगे, वह प्रवृत्ति आत्मा में झलकेगी। उसको कहते हैं फल की सामर्थ्य। कुछ बात समझ में नहीं? जैसे पपेट होता है, पपेट, पपेट शो देखा आपने? तो वो पपेट शो में क्या होता है कि वो एक व्यक्ति पीछे से हाथ डाल के उसके अंदर और उसको उसको नचाता है। ये कठपुतली, वो धागे बंधे होते हैं सारे, और वो ऊपर से जैसे जैसे उसको हिलाता है, वह कठपुतली उसी उसी की तरीके से नाचती है। अभी कठपुतली नाचती है, ये कठपुतली वाला उसे नचाता है, कठपुतली वाला उसे नचाता है। और क्या दिखता है? कि कठपुतली नाच कठपुतली रही है। ऐसे ही मोह रूपी कर्म का उदय आता है, उसका परिणमन होता है, आत्मा में झलकता है,
झलकता है। और हमें ऐसा दिखता है कि वह आत्मा ही मोह रूप प्रवृत्ति कर रहा है। अभी एक समझाएंगे कि मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। भावक पने से प्रकट होता है, दैट मीन्स वो कठपुतली वाला जो अब उस कठपुतली को नचाएगा उस रूप से प्रकट होता है। भावक यानी परिणमाने वाला, भावक परिणमाने वाला, भाव्य भावक दोष को दूर करना है ना हमें, है ना, समझ में आ रही है बात। हाँ, तथापि फिर भी तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य, उस कठपुतली की प्रवृत्ति किसकी तरह हो जाती है, नचाने वाले की उंगलियों के इशारे के अनुसार वह कठपुतली नाचने लगती है। उसी प्रकार उदय के आने पर आत्मा भी उस रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। तो कर्म का उदय हो गया भावक और आत्मा हो गया भाव्य, यानी कि उस रूप परिणमित होने वाला। तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य, उसको, अब वो जो उसके अनुसार परिणमित हो रहा है आत्मा, किसके अनुसार, कर्म के, मोह कर्म के उदय के अनुसार, उस आत्मा को भेद ज्ञान के बल द्वारा, भेद विज्ञान का बल द्वारा, भेद विज्ञान के बल के द्वारा दूर से ही अलग करके इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके, क्या करके, कि वह कठपुतली में मान के चलो जान आ जावे और वह कठपुतली को जो नचा रहा है उसके अनुसार ना नाचे। कब हो सकता है ऐसा, वो जो धागा कठपुतली से जुड़ा है ना वो टूट जावे, तो वहां धागा तो हिलाए, वो धागा तो हिलाए, पर कठपुतली में वो हरकत नहीं होगी। तो कह रहे ये कैसे संभव है, कि बोले संभव है कि इसके पास जो चैतन्य शक्ति है, प्रज्ञा छेनी है, उसके भेद विज्ञान के बल के द्वारा, उस बल से क्या करे, कि उस बल के द्वारा उस मोह कर्म से भिन्न इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को जो जाने, तो क्या होगा, उस मोह का तिरस्कार होगा। तिरस्कार करके यानी उसकी दृष्टि ना करके, उस उदय की दृष्टि ना करके, उस मोह की तरफ दृष्टि ना करके, समस्त भावे भावक संकर दोष दूर हो जाने से, अब वो शंकर दोष जो हो रहा था यानी कि नचाने वाला और नाचने वाला, वो खेल खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि भेद विज्ञान के बल से मोह से दृष्टि हटाई, मोह रूपी कर्म की दृष्टि ना करते हुए एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करी। एकत्व में टंकोत किर्ण निश्चल और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थ था अपने आत्मा को भिन्न, अपने आत्मा का जो मुनि अनुभव करता है, वह निश्चय से जित मोह, जिसने मोह को जीता है, ऐसा जिन है। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, इस समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योत रूप, सदैव अंतरंग में प्रकाशमान, अविनाशी, अपने से ही सिद्ध और परमार्थ सत, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। समझ में? इस प्रकार भाव्य भावक भाव के संकर दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्तुति की, तीर्थंकर भगवान की है ना। इस गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है, उसमें मोह के पद को बदलकर उसके स्थान पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय रखकर 11 सूत्र व्याख्यान करना और श्रोत चक्षु घ्राण रचना तथा स्पर्शन, इन पांचों के सूत्रों को इंद्रिय सूत्र के द्वारा अलग अलग व्याख्यान करना, इस प्रकार 16 सूत्रों को भिन्न भिन्न व्याख्यान रूप करना और इस उपदेश से अन्य भी विचार कर लेना। क्या मतलब, देखो मतलब ये समझा रहे, जो इंद्रिय जिणता, इस जगह पे क्या लगाओ, जो स्पर्शीय जिणता, जो रसना जिणता, जो घ्राण जिणता, समझ गए, जो चक्षु जिणता, ऐसा। और यहाँ पे लिखा है जो मोहम तो जिणता, गाथा नंबर 32 में, तो वहां क्या करो, जो क्रोधम तू जिणता, जो लोभम तू जिणता है, जो रागम तू जिणता, जो द्वेषम तू जिणता, ऐसा, ऐसे ही दरसारे लगाओ और सबका ये भाव निकालो, ये अर्थ निकालो, इससे उस आत्मा को जानो, उसका निश्चय करो। भावार्थ, भावक मोह के अनुसार, भावक मोह के अनुसार यानी प्रवृत्ति कराने वाला जो मोह है उसके अनुसार, प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव्य रूप होता है। जो प्रवृत्ति करवा रहा है
उसके अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव रूप होता है। कठपुतली का नाच कराने वाला भावक और कठपुतली उसी के अनुसार नाचे सो भाव भाव्य। समझ में आ गई बात? भूलोगे तो नहीं ना कभी। भाव्य भावक। संकर दोष को कैसे समझना? गे गायक को। शीशा गे गायक और जो झलके वो गे। ऐसे भाव्य भावक याद रखना। कठपुतली और उसको नचाने वाला। पकड़ में आई बात? हाँ। तो क्या कहते हैं? अपना भाव्य रूप होता है उसे भेद विज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाला जित मोही जिन है, यानी कि जो मोह की दृष्टि ना करके भेद विज्ञान के बल से अंतर में विद्यमान उस ज्ञान चैतन्य ज्योति की जो दृष्टि करता है वह मोह को जीत लेता है। और वह क्या हो जाता है? जित मोही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह मोह कर्म के उदय के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करता। ऐसा यहाँ आश्रय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में ना रहे, मोह का उदय तो रहे परंतु मोह के उदय का अनुभव ना रहे, और जो अपने बल से उपशमादि करके, अपने बल से आत्मा में अपने उपयोग को स्थित करने से उपशमादि करके आत्मनुभव अनुभव करता है, उसे जित मोह कहा है। यह मोह को जीता है, उसका नाश नहीं हुआ है। ठीक है। अब भाव्य भावक भाव के अभाव से निश्चय स्तुति बतलाते हैं। अब ये भाव्य भावक भाव था ना, इसका अभाव से, क्योंकि वहां पे उसने मोह को जीता है, अभी नाश नहीं किया है। अब नाश करने की स्तुति बताएंगे। अभी तो उसको जीतने की स्तुति बता रहे थे कि जो मोह की दृष्टि नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मा में स्थित है, मोह का उदय आता भी है तो भी मोह के उदय की दृष्टि नहीं करते हैं, उसको गौण कर देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं। अब इस भाव्य भावक दोष का नाश करेंगे, यानी कि उस मोह का नाश करेंगे। समझ नहीं बात? तो अब भाव्य भावक दोष के भावक भाव के अभाव से निश्चय स्तुति बतलाते हैं। ऐसी जितेंद्रिय भगवान की तीसरे नंबर की निश्चय स्तुति गाथा नंबर 33 में करेंगे। यह स्तुति हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याम।